हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। तो वहाँ पर जब भी हम लोग बात करते थे इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई या फिर इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते थे, किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करते थे। मगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल नहीं बल्कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है बिग या इकोनॉमी एज ए होल। तो पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम एग्जांपल दें तो वहाँ पर जैसे एक इंडिविजुअल फर्म की बात की जाएगी। जैसे टाटा कंपनी प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स ऑफ गुड्स इन ए ईयर। तो यहाँ पर ये कहा गया कि टाटा कंपनी ने एक साल में टोटल आउटपुट जो गुड्स का किया है 5000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। मगर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो वहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल फर्म या कंपनी की बात नहीं करेंगे, बल्कि इकोनॉमी में जितनी भी कंपनी हैं उन सब की बात करेंगे। जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ पर हम लोग किसी इंडिविजुअल मार्केट डिमांड की बात करते थे। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर टोटल डिमांड, टोटल मतलब एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमी एज ए होल। तो हम लोग आइए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका जो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जो पढ़ा, तो द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे अगर हम अपनी बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, किसी भी पर्सन की, तो जो हमारी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे कि अगर हमारे पास प्रेजेंट टाइम में साइकिल है चलने के लिए, तो हम लोगों की ये वांट्स रहती है कि हमारे पास क्या आ जाए, बाइक आ जाए। अगर जिसके पास बाइक है तो उसकी वांट्स क्या होती है कि उसके पास क्या हो जाए, कार हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और वो वांट्स क्या होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब बार बार होती रहती है, लाइफ टाइम होती है। जैसे आज अगर हमने गाड़ी ख़रीद लिया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद फिर हमारी वांट्स होगी कि अब इस गाड़ी को रिप्लेस करके नई गाड़ी खरीद ली जाए। अगर हमारे पास कार है तो हम लोग पुरानी कार को रिप्लेस करके नई कार ले लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास कपड़ा है तो हम लोग कपड़ा जो भी हमने ख़रीदा है उसको हम लोग 2-3 साल पहनने के बाद फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसको हटा कर फिर दूसरा कपड़ा हम लोग लेते हैं। तो ये नेचर क्या कहलाता है, रिकरिंग नेचर, बार बार होना। तो रिकरिंग नेचर होने की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो गया है, कंटिन्यूअस हो गया, मतलब लगातार उत्पादन होता ही रहता है। फर्म्स क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को लगातार बनाती है। क्यों बनाती है, ताकि जो लोगों की वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। इन दिस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग जो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी वस्तु को या सेवा के उत्पादन के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उत्पादन प्रक्रिया में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और उसको इकट्ठा करके तब जाकर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। आइए इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं
firms produce goods and services with collective efforts of factors of production supplied by the household sectors। फर्म क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं को बनाती है। कैसे बनाती है? विद कलेक्टिव इफ़र्ट्स ऑफ, विद कलेक्टिव मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज को क्या करती है, एक साथ लाती है, कलेक्ट करती है, सबको एक साथ मिलाकर क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, वो कौन सप्लाई करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है। किसको करता है, फर्म्स को। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आई। पहली चीज़ क्या है, फर्म्स, दूसरा क्या है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज। किसको करता है, फर्म्स को। और फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से या फैक्टर सर्विसेज की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक है, फर्म्स मेक्स पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज जो देता है फर्म्स को, उसके बदले में फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। और किस फॉर्म में करती है, रेंट। जैसे ज़मीन के बदले में अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म को लैंड देता है तो उसके बदले में क्या मिलता है, हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट मिलता है। और अगर कोई इंसान मजदूरी करता है, लेबर करता है, तो वर्क करता है एज ए लेबर, तो उसको क्या मिलता है, वेजेस। अगर जो इंसान हाउस होल्ड सेक्टर का जो अपना पैसा लगाता है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और जो सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इसी इनकम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फैक्टर इनकम के नाम से जानते हैं। ये तो बात हो गई हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को क्या कहता है, फैक्टर इनकम। और वही चीज़ फर्म्स के लिए क्या हो जाएगी, फैक्टर पेमेंट। दस हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इस पैसे को खर्च कर देता है। किस चीज़ पर खर्च कर देता है, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन करने पर। तो आइए इसका हम लोग कंक्लूज़न देखते हैं। दस इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से जो इनकम फ्लो स्टार्ट होता है वो फर्म से शुरू होता है। फर्म सबसे पहले क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो सबसे पहले फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। उसके बाद फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, उसके बाद क्या होता है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद हाउस होल्ड उस इनकम को कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर देता है। और सच ए फ्लो ऑफ मनी इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।